वर्क पावर एंड एनर्जी टॉपिक। क्या देख रहे थे? वर्क पावर एंड एनर्जी। आज हम लोग देख रहे हैं क्या, यानी करेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या देख रहे हैं? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले करंट का क्या है डिफिनेशन? क्या है डिफिनेशन? यानी कंडक्टर इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड क्या? करंट। इज कॉल्ड क्या? करंट। आई बराबर लिख सकते हैं क्या? आई बराबर क्या लिख सकते हैं? क्यू बटा टी, यानी क्यू यानी आवेश। क्या? क्यू यानी आवेश। और आवेश को किसमें अधिक करते हैं? यानी कूलम्स में। और टाइम को क्या? सेकेंड में। ठीक है। एस आई यूनिट इसका क्या होता है? करंट का एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। यह क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए इसलिए कह सकते हैं कि करंट में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। इसी के कारण क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आई बराबर क्या है? क्यू बाई टी। क्या है? क्यू बाई टी। तो अगर हम यानी क्यू का मान लेंगे 1 कूलम और टाइम लेंगे क्या? 1 सेकेंड। क्या लेंगे? 1 सेकेंड। इसलिए क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड। यानी 1 एम्पियर कहने का मीन्स हुआ कि 1 कूलम पर सेकेंड किसी कंडक्टर से क्या हो रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कि क्या Q बराबर क्या होता है? Ne। जहां N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। क्या? E पर इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? इलेक्ट्रॉन का पर जो आवेश होता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻, कितना? 19 कूलम। कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है। जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि एक क्या है? कंडक्टर है, यानी कंडक्टर के रूप में यहाँ क्या है? रजिस्टर जैसा काम कर रहा है। और इससे क्या है? एक बैटरी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? बैटरी जुड़ा हुआ है। ठीक है। बैटरी के टर्मिनल प्लस और क्या है? माइनस। क्या है? प्लस और माइनस। ठीक है। जैसा कि यानी पहले इलेक्ट्रॉन का मतलब जानकारी नहीं होने के कारण मान लिया गया था कि जो करंट का डायरेक्शन होता है यानी प्लस से, यानी क्या होता है? माइनस की ओर। क्या होता है? प्लस से माइनस की ओर मतलब होता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट फ्लो। क्या बोलते हैं? यानी कन्वेंशनल यानी करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो बैटरी के प्लस टर्मिनल से यानी किधर होता है? माइनस की ओर। किधर होता है? माइनस की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो जो मतलब होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉन जस्ट करंट का क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। अगर करंट यानी सर्कुलेट कर रहा है ऐसे तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है जस्ट उसका उल्टा सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है। आगे क्या है? वेक्टर रूल नॉट अप्लाई। यानी करंट में जब मतलब वेक्टर रूल अप्लाई करते हैं तो इसमें वेक्टर रूल अप्लाई नहीं हो पाता है। जैसा कि यहाँ पे एक क्या है? जंक्शन पॉइंट है। क्या है? जंक्शन पॉइंट है। और जंक्शन यानी पॉइंट पर हम लोग लगाते हैं क्या? केसीएल। क्या लगाते हैं? केसीएल। केसीएल कहने का मतलब कि इनकमिंग करंट बराबर होता है आउटगोइंग करंट के। जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि 3 एम्पियर और 2 एम्पियर इस जंक्शन पे क्या हो रहा है? करंट आ रहा है। लेकिन यहां से बाहर निकल रहा है कितना? 3 और 2 कितना? 5। ठीक है। फिर इसी का अगला रूप हम देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या कर दिए? 2 एम्पियर का जो करंट का डायरेक्शन इधर से इधर था इसको क्या कर दिए? इधर से इधर कर दिए। क्या कर दिए? इधर से इधर कर दिए। तो इसके दौरान क्या होगा? 3 में से क्या होगा? 2 एम्पियर का हो गया यानी करंट घट गया तो क्या हो गया? 1 एम्पियर हो गया। क्या हो गया? 1 एम्पियर हो गया। ठीक है। आगे देखिए तो ऐसा हम इस फिगर से मतलब देख सकते हैं कि यानी करंट में वेक्टर रूल क्या हो रहा है? नॉट अप्लाई हो रहा है। ठीक है। वेक्टर रूल नहीं अप्लाई हो रहा है। आगे क्या पढ़ना है? एवरेज करंट यानी किसी भी कंडक्टर में यानी पर यूनिट आवे किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में जो आवेश का क्या होता है?
यानी बहाव होता है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज करंट। क्या बोलते हैं, एवरेज करंट। एवरेज करंट को लिख सकते हैं आई बराबर क्या, डेल क्यू बाई डेल टी। आई बराबर क्या लिख सकते हैं, एवरेज करंट बराबर डेल क्यू बाई डेल टी। आगे क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट कहने का मतलब क्षणिक करंट, एक समय के लिए, ठीक है। आई टी बराबर क्या है, क्या है, लिमिट डेल क्यू बाई डेल टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस यानी बहुत कम समय के लिए जब मतलब लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई टी बराबर लिमिट डेल क्यू बाई डेल टी। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या, कंडक्टर। क्या देख रहे हैं, कंडक्टर। कंडक्टर के केस में ओनली इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यानी किसी भी एटम के सबसे बाहरी आउटर सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें प्रोटॉन क्या करता है, नॉट मूव करता है। यानी प्रोटॉन जिस स्थिति में एक जगह है तो उसी स्थिति में मतलब रहता है, खाली खाली उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब मूव करता है, किसमें, यानी कंडक्टर के केस में, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जैसे में क्या, बैटरी। बैटरी के अंदर में यानी केमिकल डाला हुआ क्या, Na प्लस और Cl माइनस। तो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों मतलब मूव करता है। और सिर्फ सिर्फ कंडक्टर में बोलेगा तो सिर्फ इसमें क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन मतलब मूव कर रहा था, ठीक है। और प्रोटॉन क्या था, नॉट मूव। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आएगा बैटरी में आएगा तो इसमें यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा, दोनों मतलब मूव करेगा, ठीक है। और इसके यानी केमिकल रिएक्शन के रूप में यहाँ एनर्जी का हो जाता है, सप्लाई स्टोर हो जाता है, ठीक है। और फिर यानी क्या होता है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट निकल के कहा जाता है, माइनस में, ठीक है। यहाँ बल्ब भी आप लगा सकते हैं, कोई भी मतलब अप्लायंसेस लगा के उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आगे है हाई चार्ज फ्लो। बोल रहा है कि क्यों चार्ज का क्या होता है, यानी फ्लो होता है, बहाव होता है। आखिर चार्ज मतलब बहता क्यों है, ठीक है। आखिर चार्ज बहता क्यों है, यहां पर देख रहे हैं फिगर में कि यानी क्यू क्या है, एक चार्ज है। क्या है, क्यू एक चार्ज है और जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया है, रखा गया। क्या किया गया है, रखा गया है। जब इस यानी क्यू चार्ज पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें यानी क्या आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। यानी क्यू चार्ज ए स्थान से कहां पहुंच गया, बी के पास पहुंच गया। कहां पहुंच गया, बी के पास पहुंच गया। जैसा कि देख रहे हैं कि कह कि वेन कंडक्टर इन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है कि जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नहीं रहता है तो उस समय यानी जो टोटल यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो यानी फ्लो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। ताकि कोई भी कंडक्टर है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, तो कोई भी कंडक्टर है जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं मतलब रखा जाता है तो इसमें तो प्रोटॉन क्या है, स्थिर होता है। क्या होता है, प्रोटॉन स्थिर होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहने का मतलब कभी आगे मतलब जा रहा है तो कभी पीछे जा रहा है, जिसके कारण से नेट जो यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, यानी फ्लो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। कहा कि नो करेंट फ्लो। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब कंडक्टर को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे तो उसमें जो नेट यानी क्या होगा, नेट इलेक्ट्रॉन का यानी क्या होगा, फ्लो यानी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसके केस में, कंडक्टर के केस में। और जब कंडक्टर को हम क्या कर दिए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए और उस पर क्या लगाए, फोर्स लगाए, तो उसमें जब मूवमेंट आता है तो फिर क्या होता है, यानी करेंट यानी कंडक्टर से क्या होता है, करंट यानी फ्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो, ठीक है। आगे आगे क्या है, कंडक्टर। क्या है, कंडक्टर यानी करंट, यानी कंडक्टर का क्या है, कुछ मतलब प्रॉपर्टी है। जैसा क्या यानी फर्स्ट में कह चार्ज इजिली फ्लो। यानी कोई भी कंडक्टर रहेगा उसमें क्या होगा, चार्ज का होगा, आसानी से यानी फ्लो होता है। क्यों, कंडक्टर के केस में क्या होता है, चार्ज इजिली फ्लो होता है। क्या होता है, चार्ज इजिली फ्लो होता है।
इसके अगला पॉइंट क्या, स्पेसिफिक कंडक्ट यानी जो कंडक्टेंस का मान होता है क्या होता है, ग्रेटर होता है, क्या होता है, ग्रेटर होता है। यानी कंडक्टर के केस में जो चार्ज होगा इजिली क्या होता है, यानी फ्लो होता है, और उसमें जो स्पेसिफिक क्या होता है, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहने का मतलब विशिष्ट चालकता, क्या होता है, विशिष्ट चालकता होता है, जो क्या होता है, ज्यादा होता है। और चालकता कहने का मतलब 1/r, 1/r को ही क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, जी से सूचित करके जाता है। इसमें अगला पॉइंट क्या, टेम्परेचर इंक्रीज भी किया जाता है, तो स्पेसिफिक जो यानी कंडक्टेंस का मान होता है डिक्रीज कर जाता है। जब कंडक्टर में आप क्या करिएगा, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। जब टेम्परेचर को मतलब बढ़ाने के दौरान क्या होगा, उसका स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस होता है क्या होता है, घट जाता है। यानी कह सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू अगर ज्यादा मतलब रखेंगे तो टेम्परेचर एन का होगा, यानी कम होगा, और इसका वैल्यू क्या रखेंगे, कम रखेंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। आगे क्या है, नॉन कंडक्टर, ठीक है। नॉन कंडक्टर का कुछ क्या प्रॉपर्टी है, जिसे पहले क्या, चार्ज नॉट फ्लो, यानी कंडक्टर के केस में क्या होता है, चार्ज इजीली फ्लो होता है, लेकिन जब यानी नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चार्ज नॉट फ्लो होता है। इसके अगले पॉइंट क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, लेस होता है। यहाँ क्या था, ग्रेटर था। कंडक्टर के केस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था, ग्रेटर था, और इसमें क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट विशिष्ट चालकता क्या है, लेस है। अगला पॉइंट होता है टेम्परेचर इंक्रीजेज देन स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज। जब नॉन कंडक्टर रहेगा, ठीक है, जब नॉन कंडक्टर रहेगा तो उसमें अगर आप टेम्परेचर मतलब बढ़ाइएगा तो इसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज करिएगा तो स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस का होगा ये भी इंक्रीज करेगा, किस कंडीशन में, नॉन कंडक्टर में, ठीक है। आगे देख रहा है क्या, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। आगे क्या देखना है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज कहने का मतलब कि Q1 एक अलग स्थान पर है और Q2 एक अलग स्थान पर, दोनों के बीच मतलब डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है। तो कूलम्ब लॉ के अनुसार मतलब हम लोग जानते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक है। और जितना इसके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी हम ओवरऑल कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। F बराबर क्या हो जाएगा, जब डायरेक्टली को हम क्या करेंगे, ठीक, हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, K इंटू Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर K का मान खाली सिर्फ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, फोर्स गुने डिस्टेंस का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, फोर्स गुने डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और बट्टा में क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2, क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2। और जैसा कि जानते हैं कि जो यानी फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस जब भी लेते हैं किस लेते हैं, मीटर में लेते हैं, क्या लेते हैं, मीटर में। इस पर क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यानी Q1 और क्या है, Q2 क्या है, आवेश है, तो ये भी कूलॉम में, और ये भी यानी कूलॉम में, यानी C इंटू सी का हो जाएगा, यानी कूलॉम स्क्वायर। यानी यानी कह सकते हैं कि K का जो मतलब यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, क्या होता है, K का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। और K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, जो यहाँ मतलब निकल के आया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम K का जो यूनिट होता है। तो यहाँ पर क्या है, K का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ठीक है। आगे देखिए क्या है, एफ ई बटा एफ, ठीक है, एफ ई बटा एफ जी, क्या है, एफ ई बटा एफ जी, एफ ई बटा एफ जी का मान कितना होता है, 10⁻⁴ कितना होता है, 40, कितना होता है, 10⁻⁴, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ ई बराबर 10⁻⁴ इंटू एफ जी, ठीक है, लिख सकते हैं एफ ई बराबर 10⁻⁴ इंटू एफ जी, जहां पर ही क्या है, एफ जी क्या है, एफ जी क्या है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है। एफ ई जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू है, ठीक है। और एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कह सकते हैं कि
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी इसमें गुना करेंगे 10 टू द पावर कितना 40, तब इसके मतलब बराबर होगा। ठीक है, आगे हम लोग मतलब देख रहे हैं क्या करेंट, क्या देख रहे हैं करेंट। करेंट दो तरह के होता है, यानी पहला एक क्या है डीसी और एक क्या है एसी। दो प्रकार के, एक क्या है डीसी और एक क्या है एसी। डीसी कहने का मतलब क्या डायरेक्ट करेंट, डीसी कहने का मतलब डायरेक्ट करेंट, डायरेक्ट करेंट यानी दिष्ट धारा, और दिष्ट धारा का जो मैग्नीट्यूड होता है कभी भी चेंज नहीं करता है और एक ही डायरेक्शन में क्या होता है करंट का बहाव होता है। अगला क्या है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है वेरी करता है। अल्टरनेटिंग यानी इस प्रकार से मैग्नीट्यूड एक बार प्लस में एक बार कहाँ माइनस में, लेकिन डीसी में क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे जाना है पोटेंशियल का डिफिनेशन, यानी पोटेंशियल कहने का मतलब विभव, यानी पोटेंशियल कहने का मतलब विभव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी यानी यूनिट यानी पोटेंशियल कहने का मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से मतलब लाने पर जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य क्या कहलाता है पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है यानी पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, कोई भी मतलब वायर है तो उसके उसमें जो दो टर्मिनल होगा वो टर्मिनलों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कहने का मतलब कि करंट जब यानी कोई भी कंडक्टर से बहता है तो उसके यानी कंडक्टर का जो मतलब आइटम होता है उस यानी करंट को बहने में क्या करता है रुकावट डालता है। क्या करता है रुकावट डालता है, वही रुकावट डालने वाले को क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को आर से मतलब डिनोट किया जाता है। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है यानी करंट होता है। क्या होता है करंट। हम लिख सकते हैं कि V और क्या लिख सकते हैं आई आर, जहां आर क्या है रेसिस्टेंस है। ये डायरेक्टली को यानी प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए कांस्टेंट आता है क्या है वही क्या होता है रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं क्या कॉम्बिनेशन ऑफ क्या देख रहे हैं रेसिस्टेंस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। जब रेसिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं सीरीज लगा रहे हैं तो सीरीज में दो रेसिस्टेंस को सीरीज में मतलब लगाया गया है और इसके साथ एक बैटरी मतलब जोड़ा हुआ है। तो जब सीरीज में जब मतलब लगाया जाता है तो सीरीज में क्या होता है यानी करंट का मान सेम होता है। ठीक है, और अगर पैरेलल बोलेगा तो क्या होगा वोल्टेज का मान सेम होगा। तो बैटरी से जो करंट आई निकल रहा है वही सेम करंट R1 रेसिस्टेंस में भी मतलब जा रहा है और सेम करंट किस में जा रहा है R2 में जा रहा है। ठीक है, जैसा कि हम मतलब लिख सकते हैं कि बैटरी का वोल्टेज क्या है भी लिख सकते हैं। जो बैटरी कुछ समय में यानी क्या हो गया चार्ज हुआ और कुछ टाइम के बाद क्या हो गया बैटरी डिस्चार्ज हो गया। बैटरी डिस्चार्ज होकर कहाँ गया R1 रेसिस्टेंस में R2 रेसिस्टेंस में। R1 रेसिस्टेंस और R2 रेसिस्टेंस कहने का मतलब ये अलग अलग बल्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो V क्या हो जाएगा I यानी करंट जा रहा है यानी R1 ठीक है प्लस क्या हो जाएगा I इंटू R2, यानी कहने का मतलब जो सप्लाई जाएगा वो बराबर होगा दोनों में जो मतलब रेसिस्टेंस का क्या होगा यानी जो दोनों रेसिस्टेंस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो दोनों को क्या कर देंगे सम कर देंगे, वो उतना ही क्या जाएगा सप्लाई मतलब वोल्टेज आएगा। तो यानी बैटरी का भी तो कुछ ना कुछ क्या होगा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं आई आर इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया बैटरी वाला हो गया। और इधर से क्या ले लेंगे आई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, आई साइड कट जाएगा तो क्या जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर क्या जाएगा R1 प्लस R2 आ जाएगा। क्या जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर क्या जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि आई दोनों में क्या था सेम होने की वजह से क्या हो गया कट गया। ठीक है, आगे मतलब हम लोग देख रहे हैं क्या पैरेलल, क्या देख रहे हैं पैरेलल सर्किट। यानी पैरेलल में देख रहे हैं कि R1 रेसिस्टेंस और R2 रेसिस्टेंस यानी क्या है पैरेलल में है। तो यानी पैरेलल के कंडीशन क्या होता है वोल्टेज क्या होता है बराबर होता है। यानी अगर V वोल्टेज का मतलब बैटरी के लगा हुआ है तो R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा क्या होगा V होगा, और R2 एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज भी क्या होगा V होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जंक्शन पॉइंट पर इनकमिंग करंट क्या है I है और यहाँ से करंट निकल रहा है कौन और गोइंग करंट I1 और क्या निकल रहा है I2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि I बराबर क्या लिख सकते हैं I1 प्लस I2।
यानी कहने का मतलब किससे, यानी केसीएल से। किस केसीएल क्या कहता है कि आने वाला करंट, किसी जंक्शन पर आने वाला करंट वहां से क्या होता है, जाने वाला करंट क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जंक्शन पर आ रहा है करंट क्या, आई, लेकिन यहाँ से जाने वाला करंट कौन है, I1, और क्या है, I2 है। इसलिए दोनों को क्या कर दिए, सम कर दिए, ठीक है। तो ये जो आई जो करंट है यानी किसका है, बैटरी का। तो बैटरी का क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, V बट्टा R इक्विवेलेंट हो जाएगा, बराबर क्या होगा, I1 करंट यानी किसका, R1 रेसिस्टेंस। सारी जगह पर वोल्टेज क्या है, सेम है, V है, यहाँ भी क्या है, V है। तो हम यानी क्या लिख सकते, करंट बराबर क्या होता है, V बट्टा R, V बट्टा R1 रेसिस्टेंस, फिर क्या है, प्लस है, प्लस, ठीक है। फिर I2 में क्या होगा, I2 करंट क्या होगा, यानी वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं V R इक्विवेलेंट बराबर, तो अगर यहाँ V कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, V से भी क्या कट जाएगा, ठीक है। जब V से V कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैरेलल के कंडीशन में जो वोल्टेज होता है क्या होता है, यानी सेम होता है, ठीक है। और सीरीज के कंडीशन क्या होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है। आगे देखिए क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी क्रॉस क्यू। यानी वी क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यू क्या है, आवेश है, यानी क्या है, आवेश है, ठीक है। यानी कोई भी कंडक्टर में उसके दो टर्मिनल से यानी क्या कर रहे हैं, जब यानी सप्लाई जुड़ जाता है तो उसमें जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक यानी कुछ ना कुछ क्या होता है, कार्य होता है, जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, V गुने क्यू। तो V बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू बराबर क्या मतलब होता है, क्यू बराबर क्या होता है, IT, ठीक है। यानी क्यू का मान क्या होता है, IT। क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, VIT। इसको और इस प्रकार से चेंज करते हैं, V बराबर क्या होता है, IR, ठीक है। और फिर I यहां से, और फिर यानी क्या है, T है, तो क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा, यहां से R, और यहां से क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। यानी W का फॉर्मूला क्या हो गया, पहला V गुना Q, ठीक है। अगला क्या हो गया, VIT। आगे क्या हो गया, I स्क्वायर RT। ये तीनों क्या है, ये तीनों फॉर्मूला किसका है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी W, ठीक है। आगे क्या है, इसी इसको हम चेंज करके इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, P गुने T। P कहने का मतलब P यानी क्या होता है, VI। P कहने का मतलब क्या होता है, VI, ठीक है। जो क्या है, पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच क्या है, रिलेशन है। ये जो लिखा हुआ है W बराबर P गुना T, तो P यानी क्या हो गया, पावर हो गया, और W क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। यानी पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। W बराबर क्या होता है, P गुना T होता है। आगे क्या है, W बराबर VIT, जो यहाँ पे जस्ट अभी निकला था, ठीक है। तो ये क्या है, वाट आवर में, क्या है, वाट आवर में। इसलिए W बराबर क्या होगा, VIT बटा 1000। जब यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें है, वाट आवर में, किसमें है, वाट आवर में। इसको जब आप क्या करिएगा, किलो वाट आवर में जब चेंज करिएगा, क्या करिएगा, किलो वाट आवर में चेंज करिएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वाट आवर में 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी वाट आवर किसमें आ जाएगा, किलो वाट आवर में आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या, 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट, ठीक है। 1000 वाट और गुना 1 आवर, और 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड, ठीक है। यानी 60 गुना 60 कितना आ जाएगा, 3600 सेकेंड। 3600 मतलब यहाँ सेकेंड आ गया, और 1000 यहाँ, यानी क्या होता है, 36 गुना 10 कितना होता है, 5 आता है। इसको यानी 10 से ऊपर गुना कर देंगे, और 10 से क्या कर देंगे, गुना नीचे कर देंगे, तो यानी 36 हो जाएगा 3.6 में, और 10 जो 5 यानी क्या हो जाएगा, 10 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आगे देखिए, एक KWH यानी 1 किलोवाट आवर बराबर VIT बट्टा 1000, VIT बट्टा 1000, ठीक है। इसको लिख सकते हैं वाट गुना आवर, क्या लिख सकते हैं, वाट गुना आवर बट्टा
1000 वाट गुना आवर बटा 1000, ठीक है। क्योंकि पी वाला क्या होता है वी आई, यानी पावर को जब भी लेते हैं क्या होता है वाट होता है, क्या होता है वाट होता है, और टी लेंगे तो क्या लेंगे आवर मिलेंगे, ठीक है। और नीचे क्या 1000, ठीक है। यही 1 kWh यानी क्या होता है जो भी बिजली एनर्जी मीटर में जो यानी बिल उठता है वो इसी में मतलब आपको क्या होता है कैलकुलेट करके मतलब लिया जाता है, यानी कितना यूनिट मतलब बिजली उठा, ठीक है। आगे देखिए डब्ल्यू क्या है वी आई टी, क्या है वी आई टी जूल, ठीक है। भेन भेन वायर भेन वायर करेंट फ्लो देन क्या होता है हीट, जब किसी तार में अगर कंटिन्यू क्या होता है करेंट का क्या होता है बहाव होता है तो तार क्या हो जाता है गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है गर्म हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है एक एक कैलोरी का क्या होता है 4.2 जूल, क्या होता है 4.2 जूल। एच बराबर क्या है डब्ल्यू बटा 4.2, क्या है डब्ल्यू बटा 4.2 बराबर वी आई टी। डब्ल्यू का मान क्या होता है वी आई टी, ठीक है। वी आई टी बटा क्या हो जाएगा 4.2, ठीक है। यानी टी सेकेंड में प्रोड्यूस हीट 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.2 जूल, क्या होता है 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.2 जूल। एच बराबर लिख सकते हैं डब्ल्यू बटा कितना 4.2, ठीक है, बराबर डब्ल्यू का मान क्या होता है वी आई टी, क्या होता है वी आई टी बटा क्या है 4.2, क्या है 4.2। यानी जब कोई भी यानी तार में टी समय तक क्या होता है उसे उसमें कंटिन्यू क्या होता है करंट बहता है, ठीक है। तो यानी मतलब जो हीट में तो आता है क्या आता है डब्ल्यू बटा 4.2 बराबर वी आई टी बटा 4.2। आगे देखिए इसको इस प्रकार से यानी चेंज भी कर सकते हैं कि जो डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला आएगा आई स्क्वायर आर टी, तो आई बराबर क्या होता है वी बटा आर, इस पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ आर और यहाँ क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आर पर क्या हो जाएगा आर के स्क्वायर हो जाएगा तो एक आर यानी क्या हो जाएगा ऊपर से यानी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर और गुना टी हो जाएगा, एक आर मतलब स्क्वायर से क्या हो गया कट गया, यानी कह सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या भी होता है वी स्क्वायर गुना टी बटा आर, ये भी क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखिए क्या है यानी पावर कहने का मतलब यानी पर यानी पावर कहने का मतलब पर यूनिट टाइम में जो भी क्या होता है वर्क डन होता है, क्या होता है वर्क डन होता है, उसको क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। हम पावर को भी क्या लिख सकते हैं भी भी गुना क्या लिख सकते हैं क्यू बटा टी, जो पावर में जो आता है यानी किस में आता है वाट में आता है, किस में आता है वाट में आता है। जो भी मतलब बल्ब होता है इलेक्ट्रिक मतलब हीटर होता है फ्यूज होता है उसमें क्या होता है यानी पावर का क्या होता है कंजप्शन होता है यानी पावर लॉस होता है, ठीक है। हम जैसा कि जानते हैं 1 kWh में कितना होता है 1000 वाट होता है, 1 किलो वाट आवर में कितना वाट 1000 वाट को ही हम बोलते हैं 1 kWh, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है यूनिट है, ठीक है। और क्या 1 H बराबर क्या 746 वाट, क्या है 1 H बराबर कितना होता है 746 वाट होता है।